हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू BRES स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर APS के लिए डिक्टेशन बोली जा रही है, जो कि फ्रेंड्स हम पेपर लिए हैं, जनसत्ता का एडिटोरियल पेज लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे कि ये पेपर कब का है। तो ये पेपर है 16 फरवरी 2024 का पेपर है। और जो इसमें स्पीड रहेगी फ्रेंड्स, स्पीड रहेगी करीब 80 के आसपास की स्पीड रहेगी। और देखिए फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको 3 डिक्टेशन मिल जाए। एक है 8 बजे, एक 12 बजे और शाम को 4 बजे। ठीक है, और जो इसकी PDF होगी, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। चुनावी बॉन्ड के रूप में अलग अलग स्रोतों से धन लेने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और लोकतंत्र बचाने के लिहाज से इसे उम्मीद की एक किरण के तौर पर देखा जा सकता है। यूं चंदा लेने के नाम पर चल रही इस व्यवस्था पर तमाम सवाल उठते रहें और इस पर रोक लगाने की मांग भी होती रही। साथ ही इसकी संवैधानिकता के संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने यह व्यवस्था दी है कि चुनावी बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 एक ए का उल्लंघन है और इसके सहारे राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। 5 न्यायाधीशों की पीठ में सर्वसम्मति से अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। दरअसल एक विचित्र तर्क यह भी दिया जा रहा था कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था के जरिए भ्रष्ट तरीके से जमा किए जाने वाले धन पर काबू पाया जा सकता है, जबकि इसमें जिस स्तर पर पारदर्शिता की अनदेखी की जाती रही, वह अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक परोक्ष तरीका रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ज़्यादातर पार्टियों को भी इससे कोई गुरेज नहीं था कि चंदे के रूप में धन का गोपनीय तरीके से लेन देन हो। गौरतलब है कि इस योजना के तहत आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि इसके कितने रुपए के बॉन्ड खरीदें और किस पार्टी को दिए। हालांकि संबंधित बैंक के पास इसका पूरा ब्यौरा होता था कि किसने बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया। ये सवाल भी उठे कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान चूंकि गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे भ्रष्ट तौर तरीके से हासिल धन को बढ़ावा मिल सकता है। इसकी एक आलोचना यह भी थी कि यह योजना बड़े कारपोरेट घराने को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद के लिए बनाई गई थी। विडंबना यह है कि भारतीय
राजनीति में चुनावी पारदर्शिता की मांग तो अक्सर की जाती है, मगर इसके लिए जरूरी कारकों को सुनिश्चित करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखती है। हैरानी की बात यह भी रही कि इस क्रम में सूचना के अधिकार कानून को भी दरकिनार कर दिया गया था। स्टॉप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करीब 410 वर्ड बोले गए हैं, जो कि स्पीड रही है करीब 80 के आसपास की स्पीड रही है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जो भी सुझाव होंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें मुझे क्या चेंज करना चाहिए था या फिर कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इसकी पीडीएफ होगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको वहाँ से मिला सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि जैसे कि 16 फरवरी का है, तो हम डेली मतलब कि 17 फरवरी 18 फरवरी ऐसा नहीं करेंगे। जैसे क्या है कि जो 16 फरवरी का पेपर है एडिटोरियल हैवी वाला, तो इसमें से मान लीजिए इस साइड का जो जो कलर वाला पेज है, कलर भाग है, यहाँ पर इसको डिक्टेशन में हम बोले हैं। इस तरह करके फ्रेंड्स इस पूरे पेज को हम कवर करेंगे। मान कर चलिए कि कम से कम 3 हो गया, एक छः 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 डिक्टेशन होगा एक पेज से, ठीक ना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।